प्रिय भक्तों, आज की कथा श्रीमद् भागवत पुराण से ली गई है। श्रीमद् भागवत पुराण का 10वां स्कंद है, जिसमें वासुदेव श्री कृष्ण को जब उनके पिता वसुदेव गोकुल छोड़ने जा रहे हैं मथुरा से, और टोकरी में भगवान श्री कृष्ण को लिए हुए हैं और उन्हें गोकुल छोड़ने जा रहे हैं, तब रास्ते में यमुने महारानी पड़ती हैं। और तो वो यमुने महारानी को पार करने के लिए उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो उन्हें मार्ग दे दें। हाथ जोड़कर वसुदेव प्रार्थना कर रहे हैं यमुने महारानी से, और यमुना जी बड़े ही भाव विहल होई जा रही हैं और कह रही हैं कि आहा, जिनके चरणों की धूली सत्पुरुषों के मानव ध्यान का विषय है, वे आज मेरे तट पर आए हैं। हे मेरे स्वामी, मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। वे आनंद और प्रेम से इतनी भर जाती हैं कि आंखों से इतने आंसू निकलते हैं कि वहाँ बाढ़ आ जाती है और यमुने महारानी उफान में हो जाता है, उनमें उफान आ जाता है। फिर यमुने महारानी सोचती हैं कि मैं यमराज की बहन मुझे ना समझ लें। हे श्री कृष्ण, ऐसा ना हो कि तुम मुझे यमराज की बहन समझ लो और मुझसे अपनी आंखें फेर लो। इसलिए अपना विशाल जीवन का प्रदर्शन कर रही हैं कि नाना, मैं तो तुम्हारी हूँ स्वामी, मैं तो तुम्हारी हूँ। बार हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हैं कि एक कालिया नाग तो मुझ में पहले से ही है, ये दूसरा शेष नाग कहाँ से आ गया है? क्योंकि शेष जी भगवान श्री कृष्ण के ऊपर छत्र छाया करे हुए हैं। इसलिए यमुने महारानी और भी घबरा जाती हैं कि अरे अब मेरा क्या होगा। इसलिए वो बार बार भगवान श्री कृष्ण की तरफ जोर से वेग से बह रही हैं। फिर एकाएक यमुना जी के मन में विचार आता है कि मेरे अगाध जल को देखकर कहीं श्री कृष्ण ये ना सोच ले कि मैं इसमें कैसे खेलूँगा, मैं तो छोटा सा बालक हूँ, इसमें कैसे खेलूँगा, ये तो बड़ी उफान पे भरी हुई हैं। इसलिए वे तुरंत कभी कभी कंठ तक आ जाती हैं वसुदेव जी के, कभी कंधे तक आ जाती हैं और कभी घुटनों के नीचे भी चली जाती हैं, इतनी शांत भी हो जाती हैं, जिससे कि वो भगवान से कह रही हूँ कि घबराओ नहीं स्वामी, मेरा जल तो आप ही के ही चरण कमलों से बड़ा ही सुहद्र हो गया है, शांत हो गया है, सुंदर हो गया है। इसके बाद एक और विचार मन में आता है यमुना जी के कि जैसे कोई दुखी मनुष्य दयालु पुरुष के सामने अपना मन खोल कर रख देता है, वैसे ही कालिया नाग से त्रस्त अपने हृदय का दुख का निवेदन करने के लिए यमुना जी बार बार दिल खोलकर श्री कृष्ण के चरणों में जल उत्पन्न करती हैं। बार बार जल से भगवान का अभिषेक कर रही हैं, उनके चरणों को धो रही हैं और प्रार्थना कर रही हैं कि मुझे इस कालिया नाग से मेरी रक्षा कीजिए नाथ। उसके बाद फिर एक तुरंत विचार आता है कि मेरी ऐसी नीरसता देखकर श्री कृष्ण कहीं जल क्रीड़ा करना और अपनी पटरानी बनाना अस्वीकार न कर दें। इसलिए वे उच्चंड हो जाती हैं और सब कुछ छोड़कर हृदय की संकोचपूर्वक रस रीति को ही प्रकट करने लगती हैं। फिर से जोर जोर से भगवान के आगे बहने लगती हैं, उफान पे आ जाती हैं। और फिर से एक बार और सोचती हैं कि इन्होंने पहले सूर्य वंश में राम अवतार ग्रहण किया था, तब मार्ग ना देने पर चंद्रमा के पिता समुद्र को ही बांध लिया था। अब ये चंद्रवंश में प्रकट हुए हैं और मैं सूर्य की पुत्री हूँ। अब ऐसा ना हो, अगर मैं कोई मार्ग ना दूंगी इन्हें तो ये मुझे भी बांध देंगे। इस डर से भी यमुना जी 2 भागों में बट गईं और भगवान को रास्ता देने लगी। अब तो यमुना जी रास्ता देती जा रही हैं और वसुदेव जी श्री कृष्ण को लेकर यमुने महारानी में जैसे जैसे प्रवेश कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है मानो यमुना जी के हृदय में ही भगवान प्रवेश कर रहे हैं। जैसे सत्पुरुष कहते हैं कि हृदय में भगवान के आ जाने पर अलौकिक सुख होता है, मानो उसी का उपभोग करने के लिए यमुना जी भगवान को अपने भीतर लेती जा रही हैं, अपने हृदय में ले रही हैं और बड़ा ही सुख और आनंद का अनुभव भी कर रही हैं। इसके बाद फिर से एक और विचार करती हैं कि मेरा नाम कृष्णा है, मेरा जल कृष्ण है, मेरे बाहर भी कृष्ण हैं, अरे मेरे तो हृदय में भी कृष्ण हैं, मेरे तो चारों तरफ श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण हैं, फिर मेरे हृदय में उनकी स्फूर्ति क्यों ना हो। ऐसा सोचकर मार्ग देने के बहाने यमुना जी श्री कृष्ण को अपने हृदय में उड़ेलती जा रही हैं। तो प्रिय पाठकों, बड़ा ही सुंदर भाव है यमुने जी का जो मैंने आपके सामने प्रकट किया। इस भाव के द्वारा भगवान श्री कृष्ण बताना चाहते हैं, हम भक्तों को ये प्रकट करना चाहते हैं कि जो मनुष्य प्रेम पूर्वक मुझे अपने हृदय में धारण करता है, उसके सारे बंधन खुल जाते हैं, उसे जेल से छुटकारा मिल जाता है, बड़े बड़े फाटक टूट जाते हैं, पहरेदारों का तो कहीं पता ही नहीं चलता
और जितनी भी बड़ी बड़ी नदियाँ हैं उनका जल शांत हो जाता है मुझे देखते ही, और सारी वृत्तियाँ अपने आप ही शांत हो जाती हैं। जैसे यमुना महारानी को भगवान श्री कृष्ण सुख देते हैं, ऐसे ही हम भक्तों की सभी प्रार्थनाएं भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में करते हैं कि आप भी हमारे हृदय में आकर हमारे सभी वृत्तियों को शांत कर दें। अगर आपको ये कथा प्यारी लगी हो, सुंदर लगी हो, तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे इस चैनल कृष्णा अनुरागी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे मैं इसी प्रकार के और सुंदर भावों को आपके सामने प्रकट करती रहूं। मुझे आप सबका सपोर्ट चाहिए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे हरे कृष्ण।